वेलकम बैक टू दिस वोकैबुलरी वीडियो। आज हम T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा और इस चीज के रिलेटेड न्यूज़पेपर्स ने कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कंसीड। इट मीन्स टू अलाउ समवन टू टेक समथिंग ऑल्दो यू डू नॉट वांट इट टू हैपन। कंसीड मीन्स आपकी मर्जी के बगैर आपसे कोई चीज छीन जाना या कोई चीज आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाना, उसको हम कंसीड कहते हैं। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज रिटेन। रिटेन मीन्स रोके रखना, अपना कंट्रोल किसी चीज पे दबाए रखना। पाकिस्तान क्लेम्ड 3 इंग्लैंड विकेट्स इन द पावर प्ले। पाकिस्तान ने पावर प्ले में ही इंग्लैंड के 3 विकेट्स गिरा दिए थे व्हाइल डिफेंडिंग देयर टोटल ऑफ 137, जिसकी वजह से उनको लगता था कि वो अपना 137 का जो टोटल है उसको डिफेंड करेंगे। बट दे कंसीडर्ड 49 अवेलेबल रन्स एट द सेम टाइम। लेकिन इसी दौरान, इसी पावर प्ले के दौरान उन्होंने 49 इंपॉर्टेंट रन्स इंग्लैंड को दे दिए। कंसीड मीन्स पाकिस्तान तो नहीं चाहता था कि वो 49 रन्स दे दे, लेकिन ये उनकी कंट्रोल में नहीं था। इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने 49 रन्स कर दिए इस पावर प्ले में, जिसकी वजह से एट द एंड पाकिस्तान मैच हारी। वॉक ऑफ। इट मीन्स टू लीव अ पर्सन और अ प्लेस सडनली। अचानक से किसी इंसान या किसी जगह को छोड़ के जाना। द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मीन्स सामने आके हेल्प करना किसी को। England needed 41 of 29 balls when Shaheen Afridi walked off the field for a second time. इंग्लैंड को एट द एंड 29 बॉल्स में 41 रन्स करनी थी और शाहीन अफरीदी का ओवर चल रहा था, लेकिन शाहीन अफरीदी ने क्या किया, वो दूसरी मर्तबा फील्ड छोड़ के चले गए। ड्यू टू एन इंजरी पिक्ड अप इन द एक्ट ऑफ कैचिंग हैरी ब्रूक इन द डीप। और ये इंजरी किस तरह हुई थी उनको, हैरी ब्रूक का कैच पकड़ने की वजह से वो जो अपना बैलेंस खो बैठे थे और उनके पैर में इंजरी हो गई, उसकी वजह से उनको वॉक ऑफ करना पड़ा, अचानक से फील्ड को छोड़ के जाना पड़ा। थ्रो बैक। थ्रो बैक मीन्स पास्ट की याद दिलाना। समथिंग दैट रिजेंबल्स टू समथिंग इन द पास्ट। कोई चीज जो आपको आपके पास्ट की याद दिलाती है, क्योंकि ऐसा कुछ आपने पास्ट में भी किया था, ऐसा कुछ आपके साथ पास्ट में भी हुआ था। The antonym for this word is progressive, advance or beforehand. Has revolved around how Sunday's clash is a throwback to the 1992 World Cup final at the same Melbourne cricket ground. जिस तरीके से पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड के साथ हो रहा है, जिस तरीके से दोनों टीम्स फाइनल में पहुंच गए हैं, ये हमें पास्ट की याद दिला रही है। इट इज अ थ्रो बैक। ये हमें पास्ट की याद दिला रही है जब 1992 में इसी सेम ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो चुका था। जिस तरीके से वहां पे पाकिस्तान जीती थी और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान ये मैच जीत लेगा। Where Imran Khan led Pakistan clinched their maiden world trophy by defeating England. जहां पर 1992 में इमरान खान ने पाकिस्तान को लीड किया था और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स नॉट वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट, वेरी सिंपल। कोई चीज जो बहुत बड़ी ना हो, जो कि बहुत ही सिंपल हो। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज ग्रेट और कॉम्प्लिकेटेड। इसका एंटोनिम क्या होगा, ग्रेट। कोई चीज जो बहुत ही बड़ी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको हर कोई बंदा नहीं कर सकता हो। A bowling masterclass from Sam Curran and Adil Rashid helped England restrict Pakistan to a modest total. जिस तरीके से सैम करन और आदिल रशीद ने बॉलिंग की, उन्होंने पाकिस्तान को रेस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान को रोके रखा। टू अ मॉडेस्ट टोटल, एक छोटे टोटल पर पाकिस्तान बहुत ही लो स्कोर कर पाई। ये एक मॉडेस्ट स्कोर था, एक छोटा सिंपल स्कोर था। While Ben Stokes steered them down the path
to glory at the ICC Men's T20 World Cup 2022. और जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने बैटिंग की, उन्होंने पाकिस्तान का जो ख्वाब था उसको खत्म कर दिया, पाकिस्तान को रास्ते से हटा दे दिया. मोमेंटम मीन्स द एबिलिटी टू डेवलप स्पीड फास्टर ईच टाइम. इंसान की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो स्पीड को तेज करता जाता है, उसको मोमेंटम कहते हैं. एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज रिपल्शन और लिथार्जी. रिपल्शन मीन्स पीछे हटना एंड लिथार्जी मीन्स इंसान में लेजीनेस आना, उसकी स्पीड तेज ना हो जाना. इंग्लैंड slumped to 49-3 in the 6th over as they struggled to get any momentum. इंग्लैंड ने सिर्फ 49 रन ही किए थे 6 ओवर्स में और उनके 3 प्लेयर्स आउट हो गए थे. ऐसा लग रहा था कि इनके पास इनका जो मोमेंटम है, इन्होंने वो मोमेंटम ही खो दिया था. ऐसा लग रहा था कि इनकी जो रन्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो फॉर्म खत्म हो गई थी. अगेंस्ट अ फायरी पेस अटैक विद बाउंड्रीज हार्ड टू कम बाय. जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को कोई बाउंड्री नहीं मिलने वाली. कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूअसली, कोई चीज लगातार बिना किसी रुकावट के हो जाना. And the antonym for this word is intermittent or infrequent. Intermittent or infrequent means कभी कभी किसी चीज का हो जाना. फवाद आलम कह रहे हैं, This team that started off with consecutive losses and then staged an ideal comeback. They have lost the final today. वो टीम जो बार बार मैच हार रही थी, कंसेक्यूटिव लगातार मैच हार रही थी, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने एक कमबैक दिखा दिया, अचानक से वो फाइनल में पहुंच गए. They have lost the final today. लेकिन आज फिर से उन्होंने फाइनल मैच हार दिया. But definitely has won our hearts. लेकिन अगरचे उन्होंने फाइनल मैच हार दिया, लेकिन उन्होंने हमारे दिल जीत लिए. For a valiant efforts. जिस तरीके की उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो उनकी बॉलिंग थी, उन्होंने हमारा दिल जीता, भले ही वो मैच हार चुके हों. क्रम्बल मीन्स दब जाना, टूट जाना. टू क्रश और ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू हेवी फोर्स और ओवरलोड. किसी हेवी फोर्स, किसी भारी वजन की वजह से कोई चीज दब जाना. एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज कंसोलिडेट. कंसोलिडेट मीन्स पूरा अपनी ताकत को इकट्ठा करके फौलाद की तरह किसी का मुकाबला करना, उसको हम कंसोलिडेट कहते हैं. फैंस ट्रोल पाकिस्तान बैटिंग फॉर क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर. पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, जिस तरह वो एक के बाद एक कैच आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में आके पाकिस्तान के प्लेयर्स दब गए. पैग, इट मीन्स टू फिक्स और होल्ड समथिंग फर्मली एट अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी चीज को एक जगह पे रोके रखना, हिलने का मौका भी नहीं देना. Chasing a record-setting second title, England were packed back instantly after Shaheen Afridi did what the India team could not do in the semi-final. इंग्लैंड तो दूसरी बार अपना रिकॉर्ड सेट करने आया था. पहली बार उन्होंने इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन इस बार शाहीन आफरीदी ने उनको रोके रखा और उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया. पहली फुर्सत में ही शाहीन आफरीदी ने एलेक हेल्स को आउट कर दिया. न्यूसेंस मीन्स सिर दर्द. अ पर्सन, सिचुएशन और अ थिंग दैट अनॉयज यू. कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा इंसान जो आपको बार बार परेशान करे. The antonym for this word is blessing, advantage or comfort. While Ben Stokes' stay in the middle was nuisance enough for Babar Azam. बेन स्टोक्स जिस तरीके से क्रीज पे अटका रहा था, वो अकेले ही पाकिस्तान की टीम के लिए सिरदर्द बन चुका था. They lost their influential pacer शाहीन अफरीदी to an injury. लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो पेसर था, उनका जो बेहतरीन बॉलर था शाहीन अफरीदी, उसकी भी इंजरी हो गई. Delivering a hammer blow to their saddest chance, जिसकी वजह से
पाकिस्तान का जीतने का जो चांस था वो बहुत ही कम हो गया। एडमेंट, एडमेंट मीन्स डटे रहना। वेरी श्योर, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, डटे रहना कि कुछ भी हो जाए मैं तो करके ही दिखाऊंगा। एंड द एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज अनश्योर और lenient. lenient मीन्स जिसका इरादा बार बार चेंज होता हो। His dismal brought in the prodigious मोहम्मद हारिस टू द क्रीज। मोहम्मद रिजवान की आउट होने की वजह से मोहम्मद हारिस क्रीज पे आ गए। Who was adamant about hitting every ball out of the ground, जो बंदा ये इरादा करके आ गया था कि मुझे हर एक बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक देनी है, वो हर एक बॉल पे छक्के मारने की इरादे से ही आ चुका था, लेकिन कैच आउट होके बंदा खुद ही ग्राउंड से बाहर हो गया।